आदिवासी समाज की कुरीतियों को दूर करने और आगामी दीपावली त्योहार को सद्भाव के साथ मनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत ठाकरडा पाड़ाफला में युवा शक्ति संगठन आदिवासी समाज राजस्थान की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समस्त ग्रामीण आदिवासी समाज के लोग उपस्थित रहे। बैठक में संगठन के प्रदेश सलाहकार डूंगरलाल ने दीपावली पर समाज को संदेश देते हुए शराबमान से दूर रहने और संयमित रूप से पटाखे छोड़ने की अपील की। जिलाध्यक्ष नवनीत परमार ने कुरीतियों से बचने और भाईचारा बनाए रखने पर जोर दिया। जिला महामंत्री नाथूलाल ने युवाओं को शराब से दूर रहने और सुरक्षित वाहन चलाने की सलाह दी। प्रदेश अध्यक्ष कचरा मालीवाड़ ने सर्व समाज से सौहार्दपूर्ण ढंग से दीपावली मनाने का आह्वान किया। इसी के साथ जिले की पहली मीटिंग में ठाकरडा पाड़ाफला में कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया। संगठन का लक्ष्य समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर एक संगठित और जागरूक समाज का निर्माण करना है। दोस्तों, आज आदिवासी युवा शक्ति संगठन जो प्रदेश लेवल तक पहुंच चुका है, भाई कचरा भाई मालीवाड़, डोंगर भाई, नवनीत लाल जी और इनकी पूरी टीम के साथ आज यहाँ ग्राम पंचायत ठाकरडा में पाड़ाफला के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उस कार्यक्रम में आज हमारी महिला शक्ति भी हमारे बीच है, हमारे जो है बुजुर्ग भी हमारे बीच है, युवा भी हमारे बीच है। और आज ये सिलसिला जो है 4 आदमियों से चला था, ये कारवा जो आज दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है और आदिवासी समाज को एकजुट करने के लिए इन्होंने जो मिशन चलाया है, भाई कचरा भाई मालीवाड़ ने जो आज प्रदेश अध्यक्ष की पोस्ट पर इनको नियुक्त किया, पूरे सभी ने मनोनीत किया है। और मैं कहना चाहूँगा एकता समाचार के माध्यम से कि ये संगठन जिन्होंने दारू बंद किया, डीजे बंद की, इसके बाद सोना जो आज 1.5 लाख से भी ऊपर पहुंच चुका है, उस सोने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया था कि सोना हमारे शादियों के अंदर नहीं चाहिए, तो वो सभी ने लागू किया। इसी बीच इस कार्यक्रम के बीच हमारे नारायण भाई हमारे बीच है। नारायण भाई बताओ, आज तुम्हारी पूरी टीम आई इकट्ठी थी है, बताओ नंबर। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष कचरा भाई मालीवाड़ की ओर से पाड़ाफला में मीटिंग रखी हुई है। उसमें सभी भाइयों ने हमारे बुला के स्वागत किया और अच्छा मीटिंग के लिए बुलाया सबने, और ये अच्छा बढ़िया व्यवहार किया, हमारे माला हाला पहनाई और स्वागत किया, उसके लिए उन सबको धन्यवाद। बाकी ये डीजे बंद करना ये सब वक्ताओं ने सब ने बोल दिया है। और जैसे कि ये बाइक लेना आने और ये सब लेना नहीं, वो सब बंद करने के लिए बात कही है सब ने। और सब ये पाड़ाफला भाइयों से ही मेरा निवेदन है कि आज से ये सोराय पे प्रण लेके जाएं कि हम आज से ये दारू और डीजे और बाइक और बच्चों को जैसे पढ़ाने का जो लिया है वो सब करके बेड़ा उठा के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई कि यहाँ से हम उठकर बीड़ा उठा के जाएंगे। और मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि कचरा भाई पूरी टीम ने जो अनाथ बच्चे हैं, जिसके माँ बाप नहीं है, जो यतीम कहलाता है हमारे इस युग के अंदर, ऐसे बच्चों को का पालन पोषण करके इसको IAS RS यहाँ तक के आगे तक पढ़ाने का पूरा खर्चा ये कमेटी वहन करेंगी। इसी बात मोहन लाल जी बामणिया हमारे बीच है नारायणपुरा से। मोहन भाई बताइए, आज जो कार्यक्रम हुआ है। सबसे पहले एकता समाचार को धन्यवाद। हमारी आवाज़ को हमारे ब्लॉक और राज्य, जिला और हमारे दिल्ली तक ये बात पहुंचाते हैं, इसके लिए धन्यवाद उनको। और सबसे पहले ये कुरीतियाँ हमारे आदिवासी समाज में फैला रखी है, उसके लिए हमारे ग्राम पंचायत पाडला हंडलिया के सरपंच साहब तुलसी कचराजी मालीवाड़, उनके पति हमारे इस समाज से अध्यक्ष बनाए हैं। उनने हमारे पंचायत में तो उनने विकास किया, उनके साथ साथ उनको ये देखा कि ये समाज भी पीछे जा रहा है, तो उनने समाज में भी घूम के फड़ों में मीटिंगा लेके सदस्य रूप से 2 से 4 आदमी को इकट्ठा करके फिर एक दूसरे को जोड़ते हमारे कई संगठन इनके साथ जुड़ गए हैं और उनकी विचारधारा बहुत अच्छी है। तो ये सोना शादी ये सब इनका भाव राव सब बढ़ गया है। आज तो गरीब लोग नहीं कर सकते हैं, उनके लिए उनने जो यह बेड़ा उठाया, उनके साथ हम सब समाज जुड़े हुए हैं और उनके साथ रहेंगे और हर समाज को जुड़ेंगे
और उनको साथ देंगे। धन्यवाद। एकता में शक्ति है, ये बात मोहन भाई ने आज बताई है। इसी बीच पूर्व सरपंच बिलिया बड़गामा नवनीत जी नीनामा नवनीत जी हमारे बीच है। नवनीत जी परमार, नवनीत जी बताइए, आज जो आपका कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, आप जगह जगह और आपको जिलाध्यक्ष मनोनीत किया और आपने जिले की पहली मीटिंग यहाँ पाड़ा फला के अंदर इतनी तादाद में की है, बताइए इसके बारे में। आज ठाकड़ा ग्राम पंचायत के पाड़ा फला में राजस्थान आदिवासी युवा संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष मालीवाड़ जी के सानिध्य में और गांव के सहयोगी में मीटिंग रखी। इस मीटिंग में हमारे समाज की रीति रिवाज को जो चल रहे हैं, कुरीतियाँ हैं, इसके बारे में सब लोगों ने अपनी राय दी। और इसके बाद हम जो है हमारा शुरुआत हुई है, अभी ब्लॉक कार्यकारिणी का संगठन हो गया, मतलब हमारे। इसके बाद जिला स्तरीय कमेटी हो गई और राजस्थान प्रदेश की कमेटी भी हो चुकी है। इसमें हमारा ये प्रयत्न रहेगा, हम जैसे आज ठाकेड़ा में पाड़ा फड़ा को जोड़ा है, तो हम डूंगरपुर ज़िले में हर गांव में हर मोहल्ले में जाके हम ऐसी छोटी छोटी मीटिंगें लेंगे और हमारे जो कुरीतियाँ चल रही हैं, बच्चे अनाथ हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी देंगे और इस तरह से हमारा संगठन जो है धीरे धीरे बढ़ावा रहेगा। धन्यवाद। मार साहब हमारे पीछे। आज ग्राम पंचायत ठाकड़ा के अंदर इस सोरा पे जो पाड़ाफाड़ा के अंदर मीटिंग रखी गई है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा, माता बहनें, सरपंच, वार्ड पंच और सभी ग्रामीण यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ राजस्थान प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय गसूरलाल जी मालीवाड़ साहब और जिले के जिला अध्यक्ष नवनीत लाल जी परमार साहब, पूर्व सरपंच साहब, एवं डोंगरलाल जी रोहत साहब, प्रदेश कार्यकारिणी के सलाहकार महोदय पूंजीलाल जी, एवं भाई मोहनलाल जी, एवं जो युवा शक्ति, आज दिवाली का पर्व आ गया है तो फिजूल खर्चा आपको नहीं करना है, पटाखे नहीं लेने हैं। और जो युवा भाई 18 से 35 वर्ष वाले अहमदाबाद, बम्बई कहाँ से भी आते हैं, इनको मोटरसाइकिल नहीं लेनी है, साथ ही दारू का सेवन नहीं करने देना है और पैसा बचा के रखना है। और जेवरात जो सोने साड़ी आप खरीदने जा रहे हैं वो भी नहीं खरीदने। मेरे घर में शिक्षा है, लड़का लड़की कोई पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, इसको देखना है। अनाथ कौन है, गांव में बिल्कुल गरीब कौन है, इसको आगे बढ़ाना है, इसको पढ़ाना है। और इस सभी त्योहारों पे फालतू अनावश्यक खर्चा नहीं कराना है। और ये समाज को ये अपने प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हम जो यहाँ पे ठाकड़ा के अंदर बेड़ा उठाया हमने, वो प्रदेश स्तर तक और ज़िले के अंदर भी और जगह जगह हर पंचायत के अंदर हम जाएंगे और इसको कड़ी से कड़ी मेहनत करके कंधे से कंधा मिला के भाई और बहनों और युवा साथियों के साथ में अनाथ बच्चों को, कोई अनाथ बच्चा नहीं रहे, कोई अनपढ़ नहीं रहे, कोई अशिक्षित नहीं रहे, अज्ञान। तो इसके लिए हम आगे कार्यक्रम और भी करेंगे। इतना है कि मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। मैं पाडला हंडलिया सरपंच तुलसीभाई मालीवाड़, कचराभाई मालीवाड़ के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि एक दिन हम आपके ये क्षेत्र में आए थे एकता समाचार की टीम लेकर, तो यहाँ 45 डिग्री तापमान और पानी की बहुत कमी थी। पशु पक्षी यहाँ पानी के लिए तरस रहे थे। और जो दूसरा फला है जो आपका जो डोला का गिना जाता है, वहाँ पे टैंकर आया, तो यहाँ के लोग कहने लगे कि पहली आड़ी तो अपने टैंकर आवियो, पानी नो ना ही नहीं आवियो। तो मैं सभी से, सरपंचों से भी कहना चाहूँगा कि ऐसे जो मालीवाड़ जी का परिवार जो आपके इनके क्षेत्र में पंचायत में कर रहा है, ऐसा आप भी आपके क्षेत्र में करें। इसी बीच डोंगर भाई हमारे बीच है जो इस कार्यक्रम को अंजाम देने और बार बार हर कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। बैठे नहीं बोला, बजना कर पा थोड़ा संबंधित। आज ग्राम पंचायत ठाकड़ा फला पाड़े में हमारे पाड़े वाले भाइयों ने सब ने हमें हमारी समिति को आमंत्रित करके यहाँ
इनके गांव में मीटिंग रखी और मीटिंग में बहुत बढ़िया उद्देश्य हुआ। आप सिद्धनाथ जी तो आप अकेले सुनते थे और यहाँ गांव में बुलाने पर आपके सब महिला और बच्चे सभी सुन रहे हैं और इस मीटिंग का फ़ायदा ले रहे हैं। मैं सबसे पहले समाज की कुरीतियों को लेकर के एक बात ज़रूर करूँगा। जैसे कि अब दीपावली आ रही है, दिवाली आना भी थेगा, दिवाली आना भी करी जाए। आप भाई ये आना जब जाता भी होगा ने गांव में कराता भी होगा, तुम्हारा ख्याल थे कि ध्यान में जरूर लाओगा कि दारू और बकरे का उपयोग न करें। सबसे कि ध्यान है दारू और बकरे का उपयोग न करें। मीठा भोजन कैसा भी बना के मेहमानों को स्वागत करके भेजें। और हाथे हाथे हमारे अध्यक्ष साहब ने पहले भी कहा है और मैं भी कहता हूँ, शादी में रकम बिल्कुल बंद, सोने की रकम बिल्कुल बंद कर दी गई है। आपको जिद, महिला बहनों जो जिद न करे कि 16 चाहिए ना, होना में मरो न कि कोने होनो नहीं चुस्तू है, होनो मंगावो न कि। और रुपादी रकम भी शॉर्ट में देखो, आजा अपने अपने घर अपनी सूर्य पड़वा बीजो आवे है, इन्हें जबरदस्ती मंगावा तो काला अपने भी बीजे जावो है। तो आप पाड़े वाला भाई ने निर्णय अपने बीजे था ही नहीं, अपने गांव में एक एकता करो, क्या अपना आश लेवो ना आश करवो, ये आपने सबने सम्मिलित पे करवो है और आने बातें सलाह भी है। बीजा एक सोरो नातरे नाई जाए जाते रही, हमारी कमेटी ने तय की थी की बात है कि आ कमेटी आने वाले लड़े भी करें, खास तौर से कि अनाज से की कमेटी हमें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि बे माथे दंड थाएगा, सोरावाड़ा ने और सूरी ने बे ने दंड लगा में। और ये दंड न तैरने बे माँ बाबी से ना आलेंगा, हमारी समाज कुछ भी करेगा बाकी माँ बाबी से हमें दंड नहीं आलेंगा। ये हमारा पॉइंट पहले लागू करेंगे हमें। सूरी वाला का भी दंड लगा, सोरावाड़ा का भी दंड लगा। बे गुनहगार है। आजकल पहला सोरा सूर्य नहीं जाता था, आज जमाना सूर्य अभी सूर्य नहीं जा रही है। आपने आप बड़ा वाली सूर्य તમે આથી કે હગવાડે કાઢો અને ફોન કરીને ડુંગરપુરનું કે જાય કે ના સોરાન જાય અમે જાય મળે और इन नातरे नहीं जी ने दंड भरे सोरो, ये हमारी समाज में बहुत गलत जारी रही है। हमें ये आप भारी रकम तक उठा दिया कि सूरी वाला से भी दंड लई ना दंड बे माँ बाप ने आनी हमें समाज रखेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। मनक मरी जा है सब ने बांधी जा पर नक्की करो, તમે જીવતે તે એને બોલવે કે ભુવાવે કાકી બાવીએ કપડા લાવી ઓડાડી જઈને મને મરી જાને હેતે 100-150 બાવી રૂપિયા કપડા લાવીને માથે ઢગલો નાખી દો और ये कपड़े बाड़वा जने पसे आजकल तो पसे मादी ले जाने बाड़ी दे भंगी ले जाते ही नहीं। अरे वो केम करो एटला कर्जा में तमें क्या वो एक नारियल ले जाओ खाली और नारियल में दो इन्हें स्वागत करी दो ने इन्हें न कि करो कर्जो नवरा कर्जा क्या मैं और ये कर्जो काम भी रहे ये जीवी अगर पैर तो हुए ने पैरे तो जीव तो कोई साले बट तरत बाड़ी दो अटले आने में तो बहुत अंकुश लगा बहुत जरूरी है। बीजी बात मरी जावा बाद में महीना बाद जब આપણે કહે કે ફૂલપત રબ્બા જાઓ બેણેશ્વર જાવ આપણે ફૂલપત રબ્બા એટલે ફેરી કાટામાં હાજર દે એટલે કાકા બાબાને ભુવા કાકાને હેતને નોતરું કરો ને ગાડી કરો ગાડીવાળાને 20,000 રૂપિયા આલો ને હેત જાવ આપણે બેણેશ્વર। અરે બાપ દાદા બે જણા લાકડી બાંધીને હેડીને જાય ફૂલપત રવી આવતા હતા। આ તમે યુવા સંગઠનને મહત્વ વધાવી દીધો તે કરજામે કરજો अगर एवं धर्म करवू है तो हगन हादी ने घरे भजन बनावड़ो 4 आदमी जाए गाड़ी ले जाए फूल पतरावी पासा भजन करावी दो आ धर्म कर दो। नाजात कर्जा नहीं करवा नहीं कर रोकवा चाहिए आप लोग ज़्यादा कर दीजो अने बल्ले हूँ आप सब ने ये कहूँ चाहूँ कि आ कर्जा बंद करवा है नहीं सालवा देवा है। ये हमारी यानी समिति नू बहुत बड़ो उधार रहेगा हमें हाथे हेडेंगा। तो इन्हीं बात लेने आप सब ने हम जुए ने आ बात आपने राखवी जरूरी है। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत 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 बढ़िया। હવે થાનેશ્વર जी हमारे बीच है। થાનેશ્વર जी बताड़ो आज आ तमारे कार्यक्रम में आयोजन थयो है आटला का मनक भेगा थया है। सबसे पहले हमारे कमेटी का स्वागत किया पाड़े वालों ने ग्राम पंचायत ठाकड़ा के
पाड़े वालों ने स्वागत किया, उनकी धन्यवाद। पत्रकार जी और हमारे कमेटी के ये सब अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सब बनाए हुए, इनको भी धन्यवाद। पहले हमने ये कमेटी जो है हमारी पंचायतों में ब्लॉक लेवल से तो पहले हो भी गई है, चालू भी है, और वो करते करते फिर हमने प्रदेश लेवल की कमेटी बना करके फिर हम समझाइश आगे करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ, और अच्छी तरह चल रही है। तो इसी प्रकार हमारे ये पहले सबने कह दिया है, फिजूल खर्चाओं के लिए कह दिया सब वक्ताओं ने। इसके बाद में हम और भी कोशिश फिर आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, और युवा शक्ति हमारे अध्यक्ष साहब ने ये अनाथ बच्चों के लिए जो भरण पोषण के लिए बीड़ा उठाया है, वह बीड़ा बहुत अच्छी तरह से इनकी आत्मा की और इनकी दृढ़ता की जो है वो आत्मा देकर हम इनके पीछे पड़ गए। ये सबसे बड़ा धन्यवाद का काम है। ऐसा उठाने से किसी की सहायता होती है, किसी गरीब की, तो ये पैसा फिजूल नहीं जाता है। हम 5 रुपया 500 रुपया फिजूल डाल देते हैं, ऐसे तो इस काम में, धर्म के काम में डाल देते हैं, तो इसकी धन्यवाद हो जाती है। इसी प्रकार हम गांव से और हमारे ये सदस्य बढ़ाते हैं, इनके द्वारा ही इसी काम में एक बार जो गठित होगा, इसके बाद में रजिस्ट्रेशन के बाद में जो है वो पैसा फिजूल नहीं जाने की एक हमारी ये सदस्य अध्यक्ष हैं और कोषाध्यक्ष इसमें इकट्ठा करके कि भाई इसमें सब गांवों के सदस्य बनाए हुए हैं, अध्यक्ष बनाए हुए, इनके लेवल द्वारा पैसा इकट्ठा करके जो अनाथ बच्चों को किसी गांव में कोई सहायता नहीं है, इनके देने के लिए इसका बंटवारा जरूर हमारी कमेटी करेगी और होगा। इसी लेवल से हमने ये प्रस्ताव बनाया हुआ है। और सबसे पहले मेरे ये बात है कि एक बार भक्ति और शक्ति, जब तक गांवों में भक्ति नहीं करे एटलीवा लगन दुनिया ने समझने पड़े क्या ज्ञान हो कहवा, क्या दया हो कहवा, के धर्म हो कहवा, के दान हो कहवा। तो सबसे पहले हम 2 वर्ष की हमें कोशिश करी रहे भाई पहाड़ वाला भाई, ये तक की मेरी ये अपील है कि भाई सवा भाई है एवा आवा बैग बुजुर्ग हैं, अनंत 2 वर्ष गया में कह दे पाठ करावो कि नहीं करावो, ये पाठ वाले थे कि मुँह पूछी रहे थे कि ये है सवाल जी तमें कि भाई पाठ कराओगा, पाढ़े वाले भक्ति नो कराओगा, ये हमारी वंदन थी। तो जरूर ये भी बात है, ये करावी देजू, ज्ञान दृष्टि की बात है। और फिजूल खर्चो करी ने नदी में नाखी ने महिसागर में नाको है वो नहीं करवो। जैसे हमने भी एक भोजन के प्रक्रिया में हमने चाणी मगरी दाम पर थोड़ा दिया था, खैर वो करके हम नहीं कहते हैं, लेकिन इसी प्रकार वो कर्जा फैल तो नहीं गया, इसी प्रकार कर्जा करना तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे ये अध्यक्ष साहब प्रदेश लेवल से मालीवाड़ जी, तुलसी मालीवाड़ जी के इनके पति ने जो ये बीड़ा उठाया, इनके साथ में हम बिल्कुल भीड़ करके लड़ रहे और करेंगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसी सब हमारे सदस्यों, भाइयों, भक्तों एवं सब बुजुर्गों और नवयुग मंडल को धन्यवाद देता हूँ। ये आगे ऐसा काम करके हमको बुलाते हैं, नवयुग मंडल हमको बुलाते हो तो मैं नवयुग मंडल वाले को आशीर्वाद दे देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। बा આજે તમારે આ હેતા પંચાયત તમારે અહીં ગામે આવ્યા છે ને તમારે અહીં હોનું રૂપું એના બાદ દારૂ ને હેતુ બંધ કરાવવાનું ને એક મીટિંગ રાખી છે, બતાવો सब आ होનું રૂપું ને સળગવાનું લેવું એને કે આલવું એને એને બાદ મેં કે દારૂ પીવાવાળાને નવાસરવાળાને કંટ્રોલ રહેવું પડે। એ આપણે આ લઈએ અક્કલ નહીં આવેગા, એને દૈયાસ થકી એને લેવી પડે। આ 2 વાતો કરીએ એ સહી, એ વાત એને માનવી પડે ને માનવીને હેડવું હોય ને સોરો બી ભણતું હોય તો ભણાવવું હોય, સોરોને ધ્યાન રાખવું હોય, એ તો એને નહીં હિસાબ में આપણે શું કરે મા બાપને સબની હિસાબ में રહો है ને ઠામડો ઠીકરો ને જુએ, માને તો ને જુએ, પછી એને
એને વાળું કરે તે એ જાણે બે આપે એટલી અક્કલ આલીએ એટલી ભકના કરીએ તો એટલું એને સમજવું હોય. આપણે આ દારૂ પીને પછી પેલી મોટા ઓસોવાળી પેલી ગાડીએ ચલાવે એના બદલેમાં શું કહો? ગાડીએ પેલી મોટા ઓસોવાળી હા મોટો સવાળી ગાડીયા સલવે એ તો હોંસમે રહેતે સલવે હોંસમે રહેતે એને મરવું એને કે ને સહીએ હા એવી ગાડીઓ જુએ છે એવી ગાડી જુએ જ નહીં ઘેર મેં બી ને જુએ ઈમાનદારી વે તો લાવીને બી મેને સોએ બદલે એને સોય કરવી વે તો કરી શકે બીજી ગાડી ન જુએ. अब मैं ऐसे प्रदेश अध्यक्ष से रूबरू करवाता हूँ एकता समाचार के माध्यम से, जिन्होंने धानी धानी गांव-गांव जाकर जागरूक करने का एक मिशन तैयार किया है और जो अनाथ बच्चे हैं इनको गोद लेकर उन बच्चों का पालन पोषण से लगा के पढ़ाई का पूरा खर्चा निभाने वाले ऐसे पूरी टीम जो आज बनी है प्रदेश की, उसके अध्यक्ष हमारे बीच है प्रदेश अध्यक्ष भाई कचरा भाई मालीवाड़. कचरा भाई बताइए, आपने जो टीम इकट्ठी करी और जिलाध्यक्ष की घोषणा, नवनीत जी को जिलाध्यक्ष बनाने, पहली मीटिंग आपकी यहाँ पे सफल हुई, आज इतनी सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं, बताइए. आज एकता समाचार को धन्यवाद. ग्राम पंचायत ठाकड़ा पाडोफला में हमारा आदिवासी युवा शक्ति राजस्थान पहली मीटिंग आई है और मीटिंग इन भाइयों ने हमारा काम देखकर हमारा जो काम चल रहा है ब्लॉक लेवल पे पहले चल रहा था, ये देखकर इन्होंने उस दिन 11 तारीख को ठाकड़ा पधारे, लेकिन थोड़ा लेट हो गए. लेकिन इन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे गांव में आपको सोमवार को मीटिंग रखनी है. हमारे पास किसी के पास दीपावली का समय टाइम नहीं था, फिर भी हमारे अध्यक्ष महोदय, सलाहकार महोदय, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और प्रदेश, ब्लॉक और जिला के सभी कार्यकर्ता यहाँ के इस बैठक को मैं यहाँ के पाडोफला के सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूँ. मैं उनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आपने सभी वक्ताओं ने सभी बातें बता दी, मैं ज़्यादा वो नहीं बताऊँगा, लेकिन अपन सांसारिक जीवन जीते हैं अपने, जैसा आपके गांव में, जैसे पाडोफला में गांव में सभी कौमें रहती हैं, तो अपन ये ज़्यादा सर्व समाज को मान सम्मान से रहना चाहिए. कई लोग दारू पी के अभी भी डूंगर भाई और अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि क्या रिया करते हैं, तो वो युवाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कहाँ जाओगे, रहना तो अपने को सर्व समाज के साथ रहना पड़ेगा. हाँ, अपनी समाज की बात है वो अपन, अब जैसे करनी सेना राजपूतों की, बुनकरों की, यादवों की, ब्राह्मणों की, सभी जातियों की हैं, तो इनकी भी कमेटियाँ चल रही हैं, लेकिन वो क्या शांतिपूर्वक चलती है. तो हमारे भी ज़िले में कई सारी कमेटियाँ हैं, लेकिन हमने डूंगर भाई ने मिल के हमने ब्लॉक लेवल से 2 साल तक चले और अच्छा संदेश गया, अच्छी बात गई जनता के बीच में. तो जनता ने हमें प्रदेश स्तर की, जिला स्तर की, ब्लॉक स्तर की नई कमेटी घोषणा करने की हमें इन्होंने सोशल मीडिया द्वारा बताया गया. तो हम इन युवाओं को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इन युवाओं का नहीं आने का कारण कुछ इनके ये राजनीतिक दलों में कहीं उलझे हुए हैं, लेकिन कुछ बहुत समय में आ जाएंगे हमारे, क्योंकि हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे जब तक. हाँ, तुम्हारे चुनाव का जब भी समय आता है तो आप 15 दिन जिस भी पार्टी को पसंद करते हो, हम किसी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, तो हम भी हमारा काम करेंगे, लेकिन एक समाज की जाजम ऐसी है. आज आपने पहली बार एक बैठक भी एक जाजम पे हमें बिठा के ले रहे हो, आपको इसके लिए धन्यवाद. मैं आज 11/10/2025 को युवा शक्ति संगठन आदिवासी समाज राजस्थान सिद्धनाथ महादेव पे जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी को आज, क्योंकि अखबार में कुछ नाम ही आते हैं, इसलिए कुछ हमारे साथी नाराज भी होते हैं, तो आपके समाचार, एकता समाचार के माध्यम से प्रदेश, जिला और ब्लॉक कमेटी के नाम लिए जाएंगे, ताकि पूरे प्रदेश में इस बात को पता लगे कौन व्यक्ति कौन से पद पे है. और कई जिले में और प्रदेश में कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं रह गए हैं, तो उनसे हम अपील करते हैं और निवेदन करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, अभी हमने शुरुआत की है, हो सकता है हम 6 महीने में अगर अपन सब जुड़ जाते हैं तो नए सिरे से भी कमेटी बनाना चाहे तो हम तैयार हैं. ऐसा नहीं है कि हम एक बार बन गए तो ये थंबा लेके बैठ जाए. हम तो जनता जनार्दन के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे. बुराइयाँ ख़त्म होनी चाहिए. हम पावर बाइक के लिए बहुत बार कह चुके हैं. हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करेंगे कि पावर बाइक वाला अगर कोई बच्चा जाता है, इसके पास लाइसेंस, हेलमेट नहीं है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.
और डूंगर भाई ने पहले भी बताया था कि मोतमना पड़ता, जैसे कहीं काम में मैं ही एक काम के लिए जा रहा हूँ, किसी के घर पे मैं काम पे जा रहा हूँ और मेरे साथ कहीं ऐसा हादसा हो जाता है तो बुलाने वालों की भी गरज होती है और जाने वालों की गरज होती है। तो ऐसा एक तरफा नहीं होना चाहिए, उसको बैठ के सहयोग राशि या इस तरह से बैठ के ये फैसला होना चाहिए। हमारा मानना ये कि अपन कहीं भी एक व्यक्ति की जरूरत नहीं है, सबकी जरूरत आमने सामने। आज आपको हमने सागवाड़ा सूचना दी जब जाके आए, तो अपन गाड़ी में भी बैठ के जाते तो कहीं एक्सीडेंट हो जाता तो उस आदमी पे ही आरोप लगाते बैठ जाते। तो हम ये आपके द्वारा अपील करते हैं कि जब भी ऐसे समाज की कोई बात आती है तो सोच समझ कर करें, कोई भी चीज़ ऐसी न उलझ जाए कि अपने समाज पे आरोप आ रहे हैं। आज हमारे समाज पे बहुत सारे कभी कभी आरोप आ रहे हैं कि अरे यार वे कामिज होगा ने नशा पड़ी जा मरी जाता कांसू माता वे तो कामी नहीं हाथ बू। तो ये चीज़ लोगों में थोड़ी सी भ्रांति है, लेकिन हम अपील करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी ज़रूरत है। कोई अगर गाड़ी मालिक या ड्राइवर बुलाता है न कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको 2 पैसा उसको मिल रहा था जब जाके वो ड्राइविंग में जा रहा है, नहीं कोई ज़बरदस्ती जा नहीं रहा। दोनों की, मालिक को भी ज़रूरत है और उसकी भी ज़रूरत है। मैं इसी बात को लेकर अब मैं ये काटनी किडनी की घोषणा करते हैं कि जो, ताकि आपके माध्यम से पूरी जनता को पता लगे कि किसको कौन से पद पे और सदस्य बनाए हैं, गांव कौन सा है पता लगे। प्रदेश अध्यक्ष कचरा मालीवाड़ यानी कि मैं स्वयं हूँ। प्रदेश सलाहकार डूंगरलाल जी रोत पाडला हंडलिया, उपाध्यक्ष शंकरलाल जी वैसाद जी खाट बरबोदनिया। हमने इसमें 2-2, 3-3 पद लिए हैं, क्योंकि अभी जैसे जैसे आएंगे उस तरह से। उपाध्यक्ष जगन्नाथ जी अमरू रोत निचली दाणी, प्रदेश महामंत्री नारायण हलिया रोत गुलाबपुरा, महामंत्री सुनील बदामीलाल डेंडोड तंबोलिया, प्रदेश प्रभारी हरीश आहरी हीरालाल जी आहरी जो आज की तारीख में जिला परिषद सदस्य हैं। लिम्बोड़ बड़ी प्रदेश प्रभारी भास्कर सुदर्शन जी बामणीवा जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं। प्रदेश प्रचार मंत्री अमृतलाल जी डोडियार सारवाड़ा, प्रदेश कोषाध्यक्ष महिपाल जी कांतिलाल जी पाडला हंडलिया, प्रदेश कोषाध्यक्ष मोहनलाल जी देवजी बामणिया नारायणपुरा, गटूलाल जी गोकल जी खाट डोला, जयंतीलाल जी वालजी खाट डोला, दुलाभाई कटारा डोला, महेंद्र भाई खाट डोला, तेज प्रकाश जी डोला, धनेश्वर जी खाट डोला, गटूलाल डामोर डोला, बुरालाल जी डामोर डोला, कल्लूभाई आहरी डोला, नारायणलाल जी डामोर डोला, नारायण कटारा डोला, हरीश आहरी डोला, गटू गोकल डोला। इन सभी को ये हमने प्रदेश स्तर की कमेटी बनाई गई है। अब हमारी जिला स्तरीय जिला अध्यक्ष नवनीत जी परमार नवाबादर बिलिया बड़गमा, यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब को हम धन्यवाद करते हैं, वो कुछ कारणवश नहीं आए हैं। दिनेश जी सरपंच ठाकड़ा, जिला उपाध्यक्ष डूंगरलाल खाट डोला, जिला उपाध्यक्ष पूंजीलाल खुमान जी दानीबाग डोडियार, जिला उपाध्यक्ष थानेश्वर जी रोत नारायणपुरा, जिला सलाहकार कांजीभाई सरपोटा बरबोदनिया, जिला सलाहकार दुलेश्वर जी रोत बिलिया बड़गमा, जिला महामंत्री नाथूलाल जी परमार बिलिया बड़गमा, जिला महामंत्री कालिया तेजू रोत गुलाबपुरा, जिला प्रभारी लखमा ताजू रोत पाडला हंडलिया, जिला प्रभारी संगर थानू डेंडोर पाडला हंडलिया, जिला प्रचार मंत्री विरमल कमजी डामोर वर्संगपुर, जिला प्रचार मंत्री मोहन पोजा डामोर वर्संगपुर, कोषाध्यक्ष शंकरलाल जी बुराजी मालीवाड़ पियोला सिकली, कोषाध्यक्ष भरतलाल जी लालू डामोर सिसोद सिकली, रमनलाल जी रांगाजी डामोर वावड़ी सिकली, गौतमलाल जी ताबियाड़ घंटी गाड़ा सिकली, पप्पू भीमराज कटारा राजपुर, सूरजमल गौतम रोत बिलिया, जगन्नाथ
धनालाल रोत केसरपुरा, विनोद मकवाणा ग्राम पंचायत पाडला सरोदा जो अभी पंचायत समिति सदस्य हैं, योगेश जी कानजी खाट डोला, धर्मेंद्र मोहनलाल रोत निचली दाणी, राजेंद्र सब्जी रोत निचली दाणी, सुरेश शंकर रोत बचड़िया, मंगला कुरिया ननोमा टामटिया बागेला फला, संगर मावला बुलावाड़ा, संगर तेजा टामटिया, हाजू देवी देवीलाल जी कटारा जो बिजावाड़ा के सरपंच हैं, नानजी हकरा पाडला हंडलिया। ये तो हो गई हमारे जिला स्तरीय कमेटी। अब हम ब्लॉक पर सागवाड़ा ब्लॉक की बात करते हैं। ब्लॉक अध्यक्ष कमलेश गोमना आहारी मेणोर, ब्लॉक उपाध्यक्ष कचरा नगजी रोड गुलाबपुरा, ब्लॉक उपाध्यक्ष ईश्वर सब्जी डेंडोर पाडला हंडलिया, ब्लॉक उपाध्यक्ष लक्ष्मण मंजी कटारा पाडला हंडलिया, ब्लॉक महामंत्री नरेश मणिलाल अमलिया गुलाबपुरा, ब्लॉक महामंत्री सूरजमल कोदराजी खाट डोला, ब्लॉक सलाहकार कुरीलाल जी दितिया जी डेंडोर मोहनपुरा, ब्लॉक सलाहकार कालूराम जी मंगलाजी रोड पाडला हंडलिया, ब्लॉक सलाहकार वासुदेव जी पेमजी कलासुआ बिलिया बड़गमा, ब्लॉक प्रभारी हिरजी मोगा बामणिया नारायणपुरा, ब्लॉक प्रभारी दुलजीवदा रोड नारायणपुरा, कोषाध्यक्ष हीरालाल गोकल नारायणपुरा, कोषाध्यक्ष बगुलाल अमरा कटारा पाडला हंडलिया, प्रचार मंत्री मोहन सोमा कटारा पाडला हंडलिया, प्रचार मंत्री प्रभु वेला बामणिया नारायणपुरा, प्रचार मंत्री रूपा गचरू कटारा पाडला हंडलिया, सदस्य धनपाल हिरजी डेंडोर गुलाबपुरा, वासु हुरजी खाट डोला, कांति हुरजी डेंडोर मोहनपुरा, पोजा वेलजी डेंडोर मेणोर, दिनेश मरता डेंडोर मेणोर, सुनील विजयपाल डेंडोर मेणोर, मनीष विरमल आहारी मेणोर, नानजी नातू आहारी मेणोर, पोजा वेसात डेंडोर पाडला हंडलिया, अर्जन कचरा रोड पाडला हंडलिया, कांति नानजी आहारी पाडला हंडलिया, भिखा रूपा डामोर पाडला हंडलिया, राजमल रूपसी रोड पाडला हंडलिया, कमलेश पोजा डामोर पाडला हंडलिया, हाजा कचरा खराड़ी पाडला हंडलिया, कचरू दलजी डेंडोर पाडो फल्ला ठाकराडा, गटू नगजी डेंडोर पाडो फल्ला ठाकराडा, परपू सवा डामोर पाडो फल्ला ठाकरा, ताजू पिता दूल्हा डेंडोर पाडो फल्ला ठाकराडा, मुकेश खेमजी डामोर पाडो फल्ला ठाकराडा। हमने ये कमेटी गठित की गई है और मैं प्रदेशवासियों से और हमारे वरिष्ठ नेतागण कर्मचारीगण जिन्होंने हमारी कमेटी बनने के बाद जिन्होंने सोशल मीडिया पे धन्यवाद इन्होंने बधाई दी, उनको लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं इस बात को लेकर फिर से एक बात बता देना हूं कि प्रदेश लेवल पे, जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे कुछ वरिष्ठ या युवा रह गए हों तो इनको बिल्कुल लिया जाएगा, क्योंकि कम समय में हमने इस कमेटी को गठित की गई है। किसी को हो सकता है तो हमें दीपावली के बाद हम दीपावली मिलन समारोह सागवाड़ा पंचायत समिति अंतर्गत रखेंगे। उसमें नए भी अगर कोई करेक्शन करना पड़े तो करेक्शन करके इनको सबको लेंगे और पूरी समाज को अवगत कराएंगे कि भाई हम एक दूसरे को किसी को नहीं छोड़े। मैं इस पाडोफला से शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से की है, तो हम विश्वास और आशा भी रखते हैं कि हमारी कमेटी हर गली हर फले राजस्व गांव में जाएगी, ग्राम पंचायत में जाएगी। हमारी कमेटी बनने से हम कोई प्रदेश लेवल का ही काम करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हर फले में जाएंगे, हर राजस्व गांव में जाएंगे और हर पंचायत में बैठक लेंगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमें नेता बनकर या समाज का पद लेकर घर बैठे रहना और गुमराह करना, वो काम नहीं करेंगे। हम फले फले जाएंगे और हमारी जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम हमारी समाज को सुधार करने की कोशिश करेंगे। और अनाथ बालकों की बात जहाँ तक आती है तो वो बिल्कुल हम साथ रह कर इस कार्रवाई सभी हमारी कमेटी और ज़िले के सभी पदाधिकारी मदद कर ही रहे हैं। और आपने कल मुझे एक बात भी बताई थी तो उसको भी मैं क्लियर कर दूँ, बिना पैसों से कैसे चलता है। तो जैसे हम पाडोफला में आए, हमारी कमेटी इस तरह से चलेगी। पाडोफला में आए तो चाहे तो इनको पिलानी पड़ी, जाजम इनको बचानी पड़ी।
पानी ये लोग पिला रहे हैं, तो हमें पैसों की कहाँ जरूरत पड़ती है। और अगर कोई अनाथ बच्चा आ जाता है तो हम डूंगर भाई को समझाएंगे कि ये खर्चा आपको वहन करना भाई, इस बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो ऐसे कई दानदाता बैठे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि खाली बिना रसीदें काटने से। तो कई मेरे वरिष्ठ और युवा को थोड़ा तकलीफ भी हुई है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हम पैसे लेकर कोई काम करना नहीं चाहते हैं। हमारे समाज में बिना पैसे से अगर काम करेंगे तो मान सम्मान मिलेगा, और पैसे जिस दिन पैसे लेना चालू कर दिया उस दिन कमेटी ख़त्म हो जाएगी। उसका कारण ये होता है कि किसी सरपंच या किसी प्रधान, एमएलए, सांसद के घर जाने से पहले कमेटी के 10 आदमी हम जाने से पहले गेट पे देखते ही मन में यूँ हो जाएगा कि साला ये पैसे लेने आ गए। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे और नहीं करेंगे। और आप और कुछ सवाल पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा सर, आपके जैसे डूंगरपुर ज़िले में ये आप जगह जगह ये कर रहे हो, हमारे एकता समाचार के माध्यम से लोगों ने देखा आपका समाचार, जैसे बांसवाड़ा, मानगढ़, कुशलगढ़, इधर धरियावाद, पारसोला, उदयपुर ज़िले में उधर से भी कुछ आपके आदिवासी समाज के लोगों ने कहा कि भाई ये कमेटी क्या यहाँ पे आ सकती है। तो आपका डूंगरपुर के अलावा दूसरे ज़िलों में भी आप जाओगे क्या? हमारे राजस्थान लेवल पे हम बात कर रहे हैं। अब प्रदेश स्तरीय कमेटी है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग, हमें राजस्थान लेवल पे हम जाके, और इस समय एक दिन आप देखना कि हम राजस्थान लेवल पे बात करेंगे। जाडोल, जहाँ जहाँ आदिवासियों की जहाँ जहाँ बस्तियाँ हैं वहाँ हम पूरे राजस्थान लेवल पे जाएंगे और ये काम करके हम दिखाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। और आपने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इस तरह से बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, नेताओं को भी आए हैं, कर्मचारियों को भी आए हैं। इन्होंने हमारी कमेटी गठित करने पर डूंगर भाई, नवनीत जी, नाथूलाल जी, नारायण भाई, हमारे ये लखमा भाई, थाना भाई, मोहन भाई, ऐसे हमारे कई नाम लेके इन्होंने बधाई दी कि मालीवाड़ जी आपको बहुत बहुत बधाई। तो मैं इन सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमें इसी तरह से उत्साह करें ताकि हम समाज के बीच में काम करें और हम हमारा कमेटी और आगे बढ़े। और हमारा तो ये हम तो यहाँ तक जानना चाहेंगे, हमारी बात तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी तक पहुँचनी चाहिए कि ये ऐसे लोग भी हैं कि निःशुल्क सेवा देने वाले भी लोग हैं। तो ऐसी बात आगे तक पहुँचनी चाहिए हमारी इच्छा। अभी पढ़े लिखे युवा भटक रहे हैं, पढ़े लिखे युवा कमज़ोर वर्ग के जो कोचिंग के लिए कहीं नहीं जा सकते हैं या पढ़ाई के लिए पढ़ाई तो कर लेते मगर उनको नौकरी नहीं लगती, इसके लिए आपकी कमेटी और आपका संगठन क्या आगे क्या विचार कर रहा है? जहाँ तक बच्चों की पढ़ाई की बात आती है तो हमने एमएलए साहब द्वारा झापन मुख्यमंत्री जी के नाम दे रखा है कि डूंगरपुर ज़िले में कोचिंग सेंटर नहीं है। जो गरीब बच्चा है वो उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, सीकर नहीं जा सकता है। तो अब भेजा है, अगर नहीं हो रहा तो हम दोबारा इस बात को रिपीट करेंगे और सागवाड़ा में कोचिंग सेंटर खुलवाने की कोशिश करेंगे। और युवा जो भटक रहे हैं, हाँ, युवा जो भटक रहे हैं उनसे हम निवेदन भी यही करना चाहेंगे कि वो पढ़े लिखे कुछ बातों में आकर गुमराह हो गए। नौकरी आज की तारीख में काम नहीं मिलना असंभव नहीं, संभव है, लेकिन आदमी को काम करना पड़ता। आज की तारीख में इस युग में मोबाइल से भी बैठा बैठा काम करेगा तो दिन में 500-1000 रुपया कमा लेगा। लेकिन हमारे समाज में ऐसा कुछ कुरीतियों के कारण तो थोड़ा भटक गए, तो आ जाएंगे लाइन पे धीरे धीरे। आधे लोग तो आगे हैं, आधे बाकी हैं, तो आ जाएंगे। और अपना कहीं के काम धंधा, गवर्नमेंट जो भी विज्ञप्ति निकालती है तो बच्चों को पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ेगा ना पास होगा तो ही वो होगा। क्योंकि मैं समाज के साथ साथ सर्व समाज को कहना चाहूँगा, इनके बच्चे आगे जा रहे हैं और हमारे बच्चे पीछे क्यों जा रहे हैं। तो हमारे क्या है कि डूंगर भाई ने बताया था कि सुबह बच्चा बच्ची निकल जाती है थैला डाल के, तो इनको कोई पूछता नहीं है शाम को कहाँ जाके आए हो बेटा, घर पे कभी पुस्तक लेके नहीं बैठते हैं। तो ऐसी कई सारी हमारे समाज में ही है। तो हम समाज को वही बात को लेके गांवों में निकले कि भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे अच्छा परसेंटेज बनेगा तो आप आगे जाओगे और बिल्कुल नौकरी मिलेगी और आपको काम मिलेगा।